नमस्ते दोस्तों। घर में अगर लड़का लड़की होते हैं या एक बेटा या एक बेटी या दो बेटे एक बेटी या दो बेटियां एक बेटी, जैसे भी मतलब घर में अगर लड़का लड़की होते हैं तो हम उनमें फ़र्क करके उनको पालते हैं, जबकि दोनों के सेम राइट होते हैं घर में। लड़के का ज़्यादा या लड़की का कम या लड़की का ज़्यादा और लड़के का कम, ऐसा नहीं होता। किसी का कम या ज़्यादा नहीं होता, दोनों के सेम राइट्स होते हैं। वो बात अलग है कि समाज में अलग अलग करके ही देखा जाता है लड़का लड़की को या बेटा बेटी को। समाज अगर ऐसे अलग अलग करके देखता है तो ये कोई ठीक बात नहीं। और समाज तो बात की बात है, पहले तो हम घर वाले हैं ना, पहले माँ बाप हैं उस बच्चे, उन दोनों बच्चों के लिए। या 3 बच्चे हों या 2 बच्चे हों या 1 बच्चा हो, जैसे भी हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि दोनों को सेम राइट देने हैं। कम से कम हम अपने लेवल पे तो डिसाइड करें कि हमने दोनों को बराबर रखना है। अगर एक को कोई चीज़ मिलती है तो दूसरे को मिलनी चाहिए, और दूसरे को मिलती है तो पहले को मिलनी चाहिए। या ये भी हो सकता है कि जिसकी जैसी नेसेसिटी हो, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि एक को हम बिल्कुल सिर पे बिठा के रखें और दूसरे को बिल्कुल नीचे तक रखें या नॉर्मल तक रखें, जबकि दोनों को नॉर्मल रखने की ज़रूरत है। ना किसी को नॉर्मल से ऊपर, ना किसी को नॉर्मल से नीचे। कई घरों में मैंने देखा है लड़कियों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, लड़के को नहीं दी जाती या लड़कों को नहीं दी जाती। और कई घरों में मैंने देखा है कि लड़के को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, लड़की को या लड़कियों को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है, जबकि दोनों चीज़ें ही आपस में गलत हैं। या किसी चीज़ में माँ बाप फ़र्क कर देते हैं, या किसी में माँ फ़र्क कर देती है, या किसी में बाप फ़र्क कर देता है। बाप लड़की को इम्पोर्टेंस दे रहा है और लड़की को माँ इम्पोर्टेंस दे रही है, जबकि ये नहीं होना चाहिए कि बाप लड़की को इम्पोर्टेंस दे रहा है और माँ लड़के को इम्पोर्टेंस दे रही है, जबकि ये नहीं होना चाहिए। माँ बाप की सोच क्लियर होनी चाहिए, माइंडसेट दोनों का सेम होना चाहिए। जबकि सेम हो ये कोई ज़रूरी नहीं, ज़्यादातर सेम नहीं होते, फिर भी हमें एक डिसीज़न आपस में करना चाहिए कि हम दोनों इस चीज़ पे सेम रहेंगे कि दोनों बच्चों को हमने बराबर रखना है। माँ लड़के को इम्पोर्टेंस दे रही है और बाप लड़की को, वहाँ वो बच्चे गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। और कई बार माँ बाप को भी आपस में व्यवहार करने में दिक्कत आ जाती है या दोनों बच्चों को समझाने में दिक्कत आ जाती है, जबकि माँ बाप की राय सेम होनी चाहिए कि दोनों बच्चे हमारी नज़र में बराबर रहेंगे। बच्चों को ताकि लगे कि किसी को ये ना लगे कि मुझे माँ इम्पोर्टेंस नहीं ज़्यादा दे रही, बाप दे रहा है, और दूसरे बच्चे को ये ना लगे कि मुझे बाप नहीं दे रहा, इम्पोर्टेंस माँ दे रही है। ये चीज़ अपने आप में गलत हो जाती है। हम वहाँ कैसे फ़र्क कर जाते हैं हम खुद नहीं समझ पाते, जबकि उन बच्चों के साथ फ़र्क हो रहा होता है। पढ़ाई के मामले में, कपड़ों के मामले में, खान पान के मामले में, इधर उधर जाने आने के मामले में, या उनको कोई बात समझाने में या कोई बात नहीं समझानी, उसमें हम भूले जाते हैं कि हम दोनों के साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं। हमें ये याद रखना होता है कि अगर लड़की को घर का काम सिखा रहे हैं तो लड़के को भी सिखाएं। अगर लड़की को बाहर जाने के लिए हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो बेटे को भी रिस्ट्रिक्ट करें। या लड़के को पूछ रहे हैं कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, क्यों जा रही हो, कितने बजे आओगी, 8 बजे से पहले पहले आ जाना या 6 बजे से पहले पहले आ जाना। तो लड़के को भी हमारा पूछना फ़र्ज़ बनता है कि
कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, 8 बजे से पहले पहले आ जाना या 6 बजे से पहले पहले आ जाना। लेकिन नहीं, हम कहते हैं वो तो लड़का है, कोई बात नहीं, लेट भी आ जाए तो कोई नहीं, तुम लड़की हो, तुम्हें पहले आना चाहिए क्योंकि तुम लड़की हो। वो बात एक तरफ से सोचा जाए तो हमें लगता है हम ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम समाज को हम नहीं बदल सकते, बाहर गलत लड़कों की या गलत लोगों की सोच नहीं बदल सकते, या गलत आदमियों की, गलत औरतों की सोच नहीं बदल सकते। तो हमें लगता है समाज की सोच तो हम बदल नहीं सकते, तो हम घर में ही रिस्ट्रिक्ट कर लें, जबकि दोनों को अच्छा बुरा समझाना चाहिए, बाहर के बारे में, समाज के बारे में, गलत लड़कों, गलत आदमियों, गलत औरतों, गलत लड़कियों या गलत चीज़ों के बारे में। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि दोनों को हम अच्छा बुरा बताएं समाज के बारे में, और बल्कि मैं तो कहूँगी एक साथ हम दोनों को एक साथ बिठा के, और माँ बाप को भी साथ में बैठना चाहिए, तब समझाएं, ताकि कुछ बात बाप अच्छे से समझा सके, कुछ बात माँ अच्छे से समझा सके, बल्कि दोनों मिलकर समझा सके और दोनों बच्चों को समझा सके, ताकि उसमें लड़का भी अपने क्वेश्चन पूछ सके माँ बाप से और माँ बाप उनको समझा सके, और लड़की भी अपने क्वेश्चन माँ बाप से पूछ सके और दोनों माँ बाप उसको भी अच्छा समझा सके, लड़की को भी। तो लड़का लड़की यानी बेटा बेटी दोनों को समझाओ, और माँ बाप दोनों बैठ के समझाओ। जब एक बंदा समझाता है, माँ या बाप, वो अधूरी सोच रह जाती है। मुझे लगता है दोनों की सोच ज़्यादा ठीक है दोनों बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के सवाल ज़्यादा ठीक हैं माँ बाप को सोचने के लिए, माँ बाप को उन सवालों के आंसर देने के लिए। लेकिन हम कुछ और ही कर देते हैं कि तुम लड़की हो, तुम्हें तो घर का काम करना है, तुम्हें तो आगे जाके काम करना है, तुम्हें सास ये कहेगी, तुम्हें ससुर ये कहेगा, तुम्हें ससुराल वाले ये कहेंगे। हम कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर रहे होते हैं, डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। उसको लगता ही नहीं है कि ये घर मेरा है, तुम तो अगले घर में चली जाओगी। अरे भी अगले घर में चली जाओगी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये घर उसका नहीं रहेगा। ये घर भी उसका है, वो भी घर इसका है। जब चाहे यहाँ आ सकती है, जब चाहे वहाँ जा सकती है। लेकिन हम उसको ऐसे व्यवहार करते हैं लड़की के साथ कि जैसे ससुराल घर उसका है और ये घर उसका नहीं, जैसे वो इस घर में मेहमान है। हम बार बार, लगभग डेली, बल्कि दिन में कई बार, हम माँ बाप उसको, खासकर माँ और कई बार बाप भी, या दोनों ही, हम ऐसे उसको बोल रहे होते हैं जैसे वो इस घर की नहीं, इस घर में मेहमान आई हो, कि वो आई है, अब थोड़े दिन उसको अगले घर जाना है। ऐसा नहीं होता। वो इस घर में पैदा हुई है, इस घर में पली बढ़ी है। ये घर उसका भी उतना ही है जितना आपका, जितना माँ या बाप का, जितना भाई का, या जितना बाकी भाई बहनों का। इवन माँ बाप को देख के उसके एक भाई हो या दो भाई हो, जो भी, वो भी उसको सुनाने लगते हैं कि तुम्हारा ये घर थोड़ी है, यहाँ तो मुझे ही रहना है, तुम्हें तो अगले घर में जाना है। जबकि मामा को ये नहीं समझ आता कि हम गलत कर रहे हैं, इसलिए आगे बच्चों ने भी उसी गलत को पकड़ के लड़की के मुंह पे मारना शुरू कर दिया, या लड़कियों के मुंह पे मारना शुरू कर दिया। ये चीज़ें बहुत बड़ी पाप हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते, सोचना भी नहीं चाहिए, कहना तो बहुत दूर की बात, और हम तो लगभग कर ही देते हैं। उस लड़की के दिल से कभी आपने पूछा, उसकी आत्मा, दिल, दिमाग हर बार कितना परेशान होता है हमारे इस व्यवहार से। और जब उसके भाई बहन ये बातें बोल रहे होते हैं, तब तो बेचारी उसकी आत्मा बहुत ज़्यादा छलनी हो जाती है, हम सोच भी नहीं सकते। उसका दिल दिमाग तो हर्ट होता ही है, उसकी आत्मा तक परेशान हो जाती है। तो अगर हम लड़की को कहते हैं कि घर का काम सीखो, हम लड़के को भी कहेंगे घर का काम सीखो। अगर उसने लड़की बाहर से लानी है, लेकिन उससे पहले हो सकता है उसको कहीं बाहर हॉस्टल में रहना पड़े, या जो लड़की है उसको भी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है उसका काम ना आता हो, या कम आता हो, या उसकी तबीयत ख़राब हो, या वो कहीं बाहर भी 4 दिन के लिए जाए, तो लड़कियों को काम आना चाहिए। कई बार लड़कों को हॉस्टल में रहना पड़ता है, लड़कियों को भी रहना पड़ता है, या कहीं किराए पे अकेले रहना पड़ता है,
या कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लड़का लड़की के साथ, बेटा बेटी के साथ, तो दोनों को सारे काम सिखाएं। लड़कियों को घर का काम भी आना चाहिए, कमाना भी आना चाहिए, लड़कों को भी घर के काम भी आने चाहिए, कमाना भी आना चाहिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि लाइफ की ज़रूरतें कुछ अलग ही होते हैं। ये नहीं होता कि लड़की को बस खाना बनाना सिखाया, बात ख़त्म, उसको कमाने की क्या ज़रूरत है। लड़के को कमाने की तरफ हम उससे कोशिश कराने की कोशिश करते रहते हैं, और ये भूल जाते हैं कि कभी वो अकेला होगा तो क्या उसको खाना बनाना आएगा। तो सारे काम, घर बाहर के जो भी काम होते हैं, सारे काम लड़का लड़की, बेटा बेटी, बेटियों को सबको आने चाहिए। इवन लड़के को बटन तक लगाना आना चाहिए, लड़की को भी सिलाई का काम आना चाहिए, सब काम सबको आने चाहिए। लेकिन हम सोचते हैं तुम्हें क्या करना है बैंक का काम सीख के, तुम्हें क्या करना है ये सीख के, तुम्हें क्या करना है बाहर जाके। और लड़के को कहते हैं तुम्हें क्यों रोटी बनानी है, तुम्हें क्या करना है ये काम सीख के, तुम्हें क्यों बनानी है दाल सब्जी, तुम्हें क्यों सीखना है ये सब। ये चीज़ें अपने आप में गलत है, बल्कि उनको शौक़ से सिखाओ, और उनको भी चाहिए वो शौक़ से सीखें ये सब। घर के सारे काम ज़रूरी हैं, खाना बनाना ज़रूरी है, सफाई करना ज़रूरी है, सेटिंग करना ज़रूरी है, सामान की सेटिंग करना ज़रूरी है, डस्टिंग करना ज़रूरी है। क्या काम ज़रूरी नहीं? अच्छा बोलना ज़रूरी है, अच्छा व्यवहार करना ज़रूरी है, अपनी दिक्कत समझ के सॉल्व करना ज़रूरी है, उसके बाद दूसरों की दिक्कत समझ के सॉल्व करना ज़रूरी है, इंसानियत सीखना ज़रूरी है, इंसानियत क्या होती है क्या नहीं होती ये सीखना ज़रूरी है। घर में एक शांति का माहौल रखना ज़रूरी है। सब कुछ ज़रूरी है, सब कुछ, सारे काम ज़रूरी हैं। पर हम पता नहीं क्यों अपने ही बच्चों में एक तरह से दुश्मनी वाला व्यवहार कर देते हैं कि तुमने ये काम करना, तुमने ये काम नहीं करना, तुमने ये काम करना, तुमने ये काम नहीं करना, जबकि सब बच्चों को सब काम करने ज़रूरी होते हैं। ये चीज़ अपने आप में गलत है कि जहाँ हम फ़र्क करना शुरू कर देते हैं। जब बच्चों में फ़र्क करते हैं, लड़का लड़की में फ़र्क करते हैं, छोटे बड़े में फ़र्क कर देते हैं, सुंदर ना सुंदर में फ़र्क कर देते हैं, फैशन या ना फैशनेबल में फ़र्क कर देते हैं, तो वहाँ भी फ़र्क कर देते हैं कि ये तुम्हें काम सीखना है, ये तुम्हें नहीं सीखना, तुम लड़के हो ये तुम्हें काम नहीं करना, तुम लड़की हो तुम्हें ये काम नहीं करना, तुम लड़की हो तुम ये काम ज़रूर करो, तुम लड़का हो ये काम तुम ज़रूर करो। सबको सब काम आने चाहिए, सबको सब काम आने चाहिए। आपको नहीं पता उसकी लाइफ में कब कौन सा काम ज़रूरी हो, जबकि लाइफ में मैं तो कहूँगी सारे काम ज़रूरी होते हैं। हमें हमारे माँ बाप ने सब काम सिखाए थे, सब काम सिखाए हैं, हम आज भी कर रहे हैं, और मैं अपने लाइफ के लास्ट सेकंड तक करूँगी। वो इसीलिए ना कि मेरे माँ बाप ने सिखाया मुझे और मैंने सीखा। तो कोई सिखाने वाले होने चाहिए, कोई सीखने वाले होने चाहिए। एक सिखाने वाला हो और सीखने वाला ना हो तो बात नहीं बनती, और अगर सीखने वाला हो सिखाने वाला कोई ना हो तो बात नहीं बनती। तो सीखने वाला भी होना चाहिए, सिखाने वाला भी होना चाहिए, या सीखने वाले भी होने चाहिए, सिखाने वाले भी होने चाहिए, तब बात बनती है। पर हाँ, स्वार्थ रहित सिखाना होता है, स्वार्थ रहित सीखना होता है। धन्यवाद दोस्तों।